हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बेहतरीन होंगे। बेहतरीन तरीके से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। तो आज हम मिनी मिनी लेक्चर यानी कि कॉन्सेप्ट सीरीज से लेकर आ गए क्लास नंबर 5। ठीक है, 10 मिनट की वीडियो रहेगी, 10 से 11 मिनट 12 मिनट की, इससे छोटी वीडियो है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। अभी हमने डिस्काउंट हमारा जो हमने फ्री बैच चला रखा है यूट्यूब पे, है ना, प्रॉपर फ्री बैच। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर करवा दिया बस, परसेंट की 2 क्लास करवाई छोड़ दिया बस खत्म, ऐसा नहीं। प्रॉपर परसेंटेज की मैंने 19 क्लास हुई हैं, एवरेज की 7-8 क्लास हुई हैं, है ना, और प्रॉफिट एंड लॉस की लगभग 15-16 क्लासें हुई हैं। डिस्काउंट की ये 8 क्लास, 8 क्लास तक हो गई लगभग, है ना। हाँ, आज मैंने 8वीं क्लास कराई है ना। थोड़ी देर में आपको मिल जाएगी 3 बजे। ऐसे बेहतरीन तरीके लंबे पूरा पूरा जीरो टू हीरो चला रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर करवा दें। आप जोड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में सभी की प्लेलिस्ट बनी रखी है, आप जाइए वहाँ से देखिए। हाँ, इसकी कॉन्सेप्ट सीरीज की भी प्लेलिस्ट बनी है। जितने हम छोटे छोटे लेक्चर लेते लेते जा रहे हैं, शॉर्ट लेक्चर, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से सब कुछ प्लेलिस्ट में सजा हुआ रखा है। आपको क्लिक करना है, सारे आपके वीडियो सामने आ जाएंगे। 1 बाय 1 आप देख सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर हमारा पढ़ाया हुआ तो अंदाज, कैलकुलेशन, मेहनत आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को एक छोटा सा लाइक करें और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। अब बढ़ते हैं आज कॉन्सेप्ट सीरीज पर आगे। अब आप कहेंगे सर आप कुछ नहीं लेके आए, सब खाली है ना। खाली इसलिए, देखिए बताता हूँ कि आज हम एक वो कॉन्सेप्ट आप साथ डिस्कस करना चाहते हैं जहाँ से सवाल बनने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं ना। एरिया जो ट्रायंगल रहता है, ट्रायंगल के एरिया पर बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको आज लिख के बताऊंगा। बिकॉज एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, त्रिभुज के देखो, पहला कॉन्सेप्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। पहला, जब किसी त्रिभुज का क्या है, हाइट दिया हो, जब किसी त्रिभुज की हाइट दी हो तब एरिया कैसे निकालते हैं वो आपको बताएंगे थोड़ा सा, है ना। यहाँ से सवाल पढ़ने के बहुत चांस रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो छोटे छोटे एग्जाम रहते हैं या डायरेक्ट एसएससी में, बहुत सारे एग्जाम देखे हैं कि एसएससी में डायरेक्ट पूछ लेता है ना, डायरेक्ट दे देगा, पूछ लेगा, है ना। ट्रायंगल के एरिया निकालने के कई सारे तरीके होते हैं, कई टाइप के ट्रायंगल होते हैं, है ना, 3 टाइप के, है ना, समबाहु, समद्विबाहु, है ना, समकोण, कई सारे त्रिभुज होते हैं। उनके अलग अलग त्रिभुज निकालने, अलग अलग एरिया निकालने के तरीके होते हैं। ठीक है, विषम बाहु होता है, उसका उसका एरिया निकालने का तरीका अलग होता है ना। तो आज हम थोड़ा डिस्कस करते हैं और एक एक कॉन्सेप्ट करेंगे जिससे आपको इजी रहे। ठीक है, देखिए, जब किसी, मैं आपको ट्रायंगल बता के बताता हूँ, ट्रायंगल बना के बताते हैं। ठीक है, ये आपका रहा ट्रायंगल। ठीक है, ए बी, ये आपका रहा सी, ये आपका रहा सी, ए बी और सी। ठीक है, जब मैंने बोला कि जब जब क्या दिया हो ट्रायंगल, क्या, जब त्रिभुज की, जब त्रिभुज की ऊंचाई दी हो, क्या दी हो, त्रिभुज की ऊंचाई दी हो, ऊंचाई ज्ञात हो या दी गई हो। ठीक है, ऊंचाई ज्ञात हो। ठीक है, वेन हाइट ऑफ द ट्रायंगल इज नो, जब आप त्रिभुज की हाइट जानते हो तब क्या करते हैं, तब इसका ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे 90 एंगल बना रहा है। ठीक है, जब हाइट हाइट प्राप्त हो तब इसका कैसे निकालते हैं, देखिए देखिएगा। फॉर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी क्या होता है, 1/2, 1/3 नहीं, 1/2, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ये आपका किसी भी त्रिभुज का ट्रायंगल निकालने का
तरीका होता है जब आपके पास क्या दिया हो, हाइट दी हो, ठीक है, हाइट दी हो। जो परपेंडिकुलर रहता है ना, ये हाइट रहती है परपेंडिकुलर, ये 90 जो 90 का बनाता है वो परपेंडिकुलर पड़ी रहती है, वो जब ज्ञात हो तब आपको निकालते हैं। त्रिभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू 1/2, 1/2, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब बेस क्या है मेरा, बेस ये नीचे जो आधार पर जिस पर रखा है ना, तो ये भी बना सकते हैं। एरिया का एरिया लिख देता हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होता है, 1/2 बेस आपका क्या है, बेस ए बी सी, कि हर बार 3 लिख क्यों जाता है, 1/2 बेस आपका बेस बी सी है। हाइट क्या है आपकी बताओ, ये मान लेता हूँ मैं डी मान लेता हूँ ना, डी माने मान लिया डी, हाइट क्या हो जाएगी पूरी ए डी। ये आपका निकालने का तरीका है। अब आगे क्या होता है, जब आपको हाइट, देखिएगा ये तो होगा सीधी सी बात। एक तरीका और आपको बताता हूँ, समझिएगा बात को। डायरेक्ट सवाल यहाँ पे मिलेगा, आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, सवाल आपको नजर आएंगे सीधे सीधे क्वेश्चन में, जब आना है तब बताइएगा, ठीक। यहाँ पर ट्रायंगल हो गया। अब जब क्या होता है कभी कभी कि अगर जब किसी त्रिभुज ए बी सी के त्रिभुज की गणना करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी त्रिभुज के आधार, किसी त्रिभुज का आधार माने और उसकी भुजा पर खींचा गया लंब ज्ञात हो ना। जब आप देखो यहाँ से डाल दें लंब, मैंने इसको आधार मान के लंब डाल दिया, मैंने इसको आधार मान के ऊपर लंब डाल दिया, क्या हुआ, ये मैंने लंब डाल दिया, ठीक है। ये बेस मान के मैंने यहाँ से लंब डाल दिया, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाता है, ठीक, क्लियर इतनी चीज। तो ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, इतनी चीज क्लियर। सब क्या होंगे 90 पर होंगे, है ना। ठीक है, ये भी किसी त्रिभुज के सभी लंब ज्ञात हो आपके, है ना, सभी लंब ज्ञात हो, तब त्रिभुज के एरिया कैसे निकालते हैं बताओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कैसे निकालते हैं, 1/2, ये देखो अगर ये वाली हाइट मानता हूँ और ये वाली बेस मानता हूँ, तो क्या होगा मेरा बेस इंटू हाइट, बेस मेरा क्या हो जाएगा बी सी, हाइट मेरी क्या हो जाएगी ए डी। क्लियर इतनी चीज। सेम चीज अगर मैं बेस इसको मान लूँ, इसको बेस मान लूँ, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी, बताओ, है ना। क्या होगा इसका त्रिभुज क्या होगा, 1/2 बेस क्या है मेरा, अब बेस मेरा क्या हो जाएगा ये वाला, ये ए सी कर लीजिए, चाहे सी ए कर लीजिए, है ना, सी ए कर लीजिए, है ना, सी ए। बेस क्या, अब मेरा हाइट क्या हो जाएगी, हाइट बी ई, है ना, हाइट क्या हो जाएगी मेरी बी ई, 1/2 ए सी गुणे बी ई मेरी हाइट हो जाएगी। अगर अगला त्रिभुज, अगर मैं इसको हाइट, इसको बेस मान लूँ, ये मेरी हाइट हो जाएगी, तब ये भी त्रिभुज होगा ना। तो क्या होगा 1/2 बेस मेरा क्या है ए बी बेस है मेरा, हाइट मेरी क्या है सी एफ मेरी हाइट है। ये क्या है, इससे अगर 3 हो या किसी को बेस मान के, मेरे कहने का तात्पर्य, मेरा मतलब ये है कि किसी भी त्रिभुज के ऊपर लंब कहीं से पड़ा है, तो किसी भुजा को आधार मान के आप एरिया निकाल सकते हैं तीनों का। चाहे इससे निकालिए ट्रायंगल का एरिया, चाहे इससे निकालिए, चाहे इससे निकालिए, तीनों से क्या आएगा इक्वल आएगा, तीनों से क्या आएगा इक्वल आएगा। जब, है ना, समझ गए बात को। ये तरीका हो गया। ये पहला कॉन्सेप्ट होता है जब त्रिभुज की हाइट क्या तो, एक होता है बेसंबाहु त्रिभुज होता है, उसका कल बताएंगे, ठीक है। तो आज इतना ही काफ़ी है। हाँ, और इस पर सवाल कैसे आते हैं, डायरेक्ट सवाल आते हैं, डायरेक्ट सवाल दे देगा, एक त्रिभुज है, सवाल मैं करवा देता हूँ आपको एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पर त्रिभुज है ए बी सी, तो कई सारे तरीके होते हैं पूछने के। वो बोल देगा कि किसी त्रिभुज का बेस कितना है, आधार बोल देगा
कि 15 है, आधार 15 है, उसकी हाइट दे देगा मान लो 15 सेंटीमीटर है, इसकी दे देगा हाइट 8 सेंटीमीटर है। तो उसका ट्रायंगल का एरिया क्या होगा बताओ? एरिया क्या होगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, काट देंगे 8 4 4 आ जाएगा, 15 चौको 60 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। क्लियर है इतनी चीज़? जब हाइट दे देगा, कोई भी दे सकता है, किसी भी हाइट दे सकता है, ये वाली हाइट दे सकता है, ये वाली हाइट दे सकता है, ये वाली हाइट दे सकता है, इसको बेस मान सकते हैं, इसको बेस मान सकते हैं, इसको बेस मान सकते हैं, है ना, किसी तरीके भी निकाल सकते हैं। ठीक है। अब एक बार ये पूछता घुमा का भी घुमा देता है कि देखो हाइट नहीं देगा, बेस दे देगा, तो उसका देखो फॉर्मूला यही है अपना, फॉर्मूला यही इसमें नचाता रहता है ना, इसी में कहीं किसी कभी कभी ये दे देगा, कभी वो दे देगा, एक चीज़ पूछ लेगा, बस सीधी सी बात है ना। देखो मैंने अगर एरिया निकाला ट्रायंगल का ABC का 1/2 आधार गुणे हाइट AD माना हुआ ना, ये त्रिभुज है। कभी क्या दे देगा सवाल में कि ये दे देगा बेस, है ना, और एरिया दे देगा, आपसे ये पूछ लेगा, हाइट पूछ लेगा। ठीक है। कभी भी क्या कर देता, कभी पूछता है कि आपको बेस दे देगा, ट्रायंगल दे देगा, हाइट पूछ लेगा, है ना। कभी आपको हाइट दे देगा, ट्रायंगल का एरिया दे देगा, बेस पूछ लेगा। और कभी क्या दे देगा, कभी आपको हाइट बेस दोनों दे देगा, ट्रायंगल के एरिया पूछ देगा। तो कई सारे ये घुमा घुमा के आगे पीछे करके पूछता रहता है। ठीक है। तो आप कर पाएंगे, उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ठीक है, बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल भी समझ पाए होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों आज की क्लास, मिनी क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। कल नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट पर लेकर आएंगे। ये वो कॉन्सेप्ट है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांस 100% लगभग रहते हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन चांस उठाता है क्वेश्चन, तो बनते ज़रूर हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज का कॉन्सेप्ट कैसा लगा ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ मज़ा आई होगी। ठीक है। और कल नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट लेंगे, पैरास कॉन्सेप्ट। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चलिए दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आई होगी, और वीडियो ऑफ एक्सप्लेनेशन मजा आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फ्री बैच हमने यूट्यूब पर पढ़ा रखा है, चल रहा है हमारा बैच। ठीक है। सभी को टारगेट करके डिटेल वाइज है, आप जोड़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपको फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जोड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों जुड़ने के लिए। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू, बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।